हेलो प्यारे बच्चों। तो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की भर्ती की न्यूज अपडेट वाली सीरीज में एक और वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस आरआरबी से या किस जोन से अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और एक सीट पर कितना कंपटीशन है किस जोन में, वो डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो दैट आपने फॉर्म भर दिया है या अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, थोड़ा सा वेट कर रहे हो डेटा का, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो काम की होने वाली है। अगर आपने फॉर्म तो भर दिया है तो आप चेक कर लो कि भाई इतना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और अगर फॉर्म अभी नहीं भरा है तो टॉप 5 सेफ जोन भी आपको बताऊंगा, जहां पर आप देख सकते हो सबसे कम कंपटीशन है। आप अगर वहां पर जाना चाहते हो, भरना चाहते हो वहां से फॉर्म, तो भर सकते हो। तो दोनों के लिए ही ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी एएलपी 2024 जो दोनों वैकेंसी आई हैं, इनकी हम लोग फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि क्लास तो ये लोग स्टार्ट कर नहीं रहे हैं, रोज आ जाता है बोलने कुछ ना कुछ न्यूज लेकर, क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो क्लास स्टार्ट हो रही है कल से। आपको फर्स्ट क्लास कल की मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हम लाइव क्लासेस कर पाएंगे। जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, लाइव क्लासेस की परमिशन हमें तब तक यूट्यूब से नहीं मिलेगी। दैट्स वाई मैं कहता हूं भाई सब्सक्राइब कर दो, फीस आपसे कोई नहीं ले रहे हैं। इस पूरे बैच को चलाने का उद्देश्य ही हमारा ये है कि वो सारे बच्चे जो फिनेंशियली वीक हैं, आर्थिक रूप से जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और वो अपनी साइंस की, इंजीनियरिंग की क्लासेस नहीं ले पा रहे, क्योंकि भाई मैंने चेक किया यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे इंजीनियरिंग और साइंस की फ्री ऑफ क्लास, कॉस्ट क्लास, साइंस की भले ही मिल रही होंगी, इंजीनियरिंग की कोई नहीं पढ़ा रहा। हम लोग पढ़ाने वाले हैं इंजीनियरिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन पैसे या मनी उनकी सक्सेस यानी कि सफलता की रोड़ा नहीं है, मतलब हर्डल, रोड़ा नहीं बनना चाहिए। आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी हमारे चैनल के द्वारा। आपने बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी दोस्त हैं आपके जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करना है। वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब तक कितना फॉर्म बढ़ गया है। 3 अप्रैल का पूरा डेटा शेयर करूंगा, साथ ही साथ आपको पर सीट हिसाब किताब भी बताऊंगा कि क्या रहने वाला है। तो आ जाओ फिर सारे लोग, जल्दी से देख लो भैया कि टॉप 5 सेफ जोन भी बताकर जाऊंगा जिन पर अभी तक सबसे कम कंपटीशन है, और 3 अप्रैल का पूरा डेटा भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरू अहमदाबाद से। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 761 पोस्ट के लिए अब तक 42,628 फॉर्म पड़ चुका है। अब अगर 42,628 को डिवाइड करोगे 761 से, तो अप्रोक्सीमेट 56 कैंडिडेट, 56 कैंडिडेट आएंगे पर सीट पर, यानी एक सीट के लिए अभी तक 56 बच्चा फाइट कर रहा है। कहां से बाबू? अहमदाबाद से। अजमेर की बात की जाए तो 27,000 फॉर्म ऑलरेडी पड़ चुका है और एक सीट पर लड़ाई कर रहे हैं 53 स्टूडेंट। बैंगलोर की अगर बात करें तो भैया बहुत बड़ा रेड जोन है, रेड फ्लैग चल रहा है ना आजकल, वैसे ही है, रेड जोन है बाबू। क्यों? क्योंकि अब तक 103 का कंपटीशन क्रिएट हो गया है। 3 अप्रैल का डेटा बता रहा हूं मैं, 8 अप्रैल लास्ट डेट है, तब तक तो और ज्यादा कितना फॉर्म अभी, क्योंकि होता ही है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट, हम जैसे लोग लास्ट डेट तक इंतजार करते हैं फॉर्म फिलिंग का। मैंने अभी तक खुद फॉर्म नहीं भरा है, मैं भी ये डेटा ही चेक कर रहा हूं, फिर जो सेफ जोन समझ में आएगा उसको पकड़ लूंगा आप लोगों की तरह। तो एंड में काफी फॉर्म पड़ता है ना, नंबर ऑफ फॉर्म बहुत सारा पड़ेगा एंड में। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है, एक सीट पर 103 बालक हो रखे हैं। टोटल 142 सीट है सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में। भोपाल की बात करें तो भोपाल बढ़िया दिख रहा है। क्यों यार? देखो मैं बताता हूँ सीन क्या है, मैं क्यों लेकर आया हूं। एक्चुअली जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो बच्चे कहेंगे 1284 पोस्ट है और सर 55,000 पड़ चुका है फॉर्म, 55,000 अभी तक फॉर्म पड़ चुका है। तो सर ये तो सही है ना, ये तो सही है ना, बहुत लंबा फॉर्म पड़ गया सर, ये तो अब हमको ये तो नहीं भरना।
तो अगर आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा ना, तो देखोगे सिर्फ एक सीट पर 42 स्टूडेंट ही है। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ कि चल क्या रहा है। नंबर ऑफ फॉर्म से कुछ नहीं होता कि कितने फॉर्म पड़ गए, इधर भी तो देखो कितनी सीटें हैं। तो सारा हिसाब किताब लगाने के बाद ही फैसला लीजिए। और अगर ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। कल की क्लास में भी मैंने बताया था, आपको कोई मतलब नहीं है 55,000 फॉर्म पड़ा है आपके जोन से, या 1 लाख फॉर्म पड़ा है, 1.5 लाख फॉर्म पड़ा है। आपको कितनी सीटें चाहिए? क्या 10 सीटें चाहिए आपको? नहीं, आपको बाबू 1 सीट चाहिए। तो बस उस 1 सीट के लिए फाइट करो। तो फॉर्म भर दिया, बिंदास घूमो। फॉर्म नहीं भरा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। मेरा तो बस इतना कहना है, इसके अलावा और कुछ भी। ठीक है, फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो मैं यही बोलूंगा कि क्लासेस अब लगाना शुरू कर दो। कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगेन मिस मत करो क्लासेस, है ना। लाइव क्लासेस जैसी आने लगे, लाइव क्लासेस लगाने लगो। जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे तब तक हम ऐसे ही आएंगे आपके साथ। जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट्स में पूछिएगा। इस वीडियो में भी कमेंट करके बताइए कि आप और क्या चाहते हैं हमसे। फर्स्टली हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बेसिक इंजीनियरिंग जो ग्रेड 3 है उनके लिए, और जो ग्रेड 1 है उनके लिए प्योर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसा क्यों? अब आप कहोगे सर आप मैथ की क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, आप रीजनिंग। मैं बताता हूं इसके लिए। मैथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग हमसे अच्छा पढ़ाते हो क्या सकता है, ऐसा है। बहुत बहुत फेमस लोग हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग कोई नहीं पढ़ा रहा। जो पढ़ा रहा है वो पैसा मांग रहा है। अब बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो इस स्थिति में नहीं है कि पैसा खर्च कर पाए। तो क्या सिर्फ पैसों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। किसी भी मेरे स्टूडेंट के साथ नहीं होगा। पैसा हो या ना हो, सबको फ्री पढ़ाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने बस एक ही काम करना है। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन पूरे हो जाएंगे, मैं शायद ये लाइन बोलना भी बंद कर दूंगा कि सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि तब मैं लाइव आने लगूंगा आप लोगों के साथ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने व्यू आ रहे हैं, कितने लोग। अगर मेरी पढ़ाई हुई क्लास से एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया तो मुझे ये लगेगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है बाकी लोगों पर, चलो मैं आ रहा हूं पढ़ा रहा हूं, मैं तो चलो क्या ही पैसा ले रहा हूं, लेकिन बाकी लोगों पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरा पूरा पूरा वसूल हो गया अगर मेरा एक भी बच्चा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि मेरे 90% स्टूडेंट सक्सेसफुल हो, क्योंकि बहुत अच्छे से देखा है रेलवे के एग्जाम को, बहुत अच्छे डीप स्टडी किया हूं, है ना। ऑलरेडी एएलपी CVT 2 से बाहर हूँ 2018 वाले, तो बहुत डीप पढ़ा हूँ इसके बारे में। ऑलरेडी 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस रखता हूँ कि आपको सही से गाइड कर पाऊँ कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन सर बस आप लोगों से एक छोटी सी फीस चाहता हूँ। अब आप कहोगे सर फीस मांगने लगे, भैया फीस बस सब्सक्राइब की ही है और कोई फीस नहीं है। ठीक है, एनीवे आते हैं। तो यहां पर बहुत सारे बालक अभी तक इस डर से बैठे थे कि मुंबई में तो सर बहुत 60,000 फॉर्म पड़ चुका ऑलरेडी, अभी 4 दिनों में और कितना पड़ेगा। तो मेरे भाई रुक जाओ, थम जाओ। इधर अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो निकलकर इतना ही आएगा। तो वो सारा हिसाब किताब भी एक बार बाबू लगा जरूर लेना। एनीवे आते हैं प्रीवियस। भोपाल तक बात कर ली थी। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो 150 सीटों पे 10,000 फॉर्म तो अब तक पड़ चुका है, और ज्यादा पड़ गया होगा। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं पता नहीं कितना पड़ेगा, 11-12 हजार पहुंच गया होगा। कॉम्पिटिशन 66। अगर मैं बात करूं इसमें बिलासपुर की, बिलासपुर बहुत फेवरेट है क्योंकि एएलपी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी बिलासपुर से, बच्चे बड़े खुश थे। 37,000 फॉर्म पड़ा है एक पोस्ट पर, एक सीट पर सिर्फ 43 फॉर्म है, 43 बालक है। तो अगर इस पेज पर मैं आपको बताऊं सबसे सेफ जोन मुझे क्या लग रहा है, सबसे प्यारा, सबसे लवली, वो है अपना बिलासपुर। आगे भी देखेंगे, फिलहाल के लिए बताया मैंने। चंडीगढ़ तो भैया बहुत दूर चला गया। चंडीगढ़ 111 सीटों पर अब तक 10,000 से ज्यादा फॉर्म पड़ चुका है। 10,000 तो राउंड फिगर में लेकर आया हूं मैं, तब तक वीडियो शूट कर रहा हूं। डेटा मैंने निकाला था दोपहर में, अब तक तो पता नहीं और 11,000 हो गया होगा। तो भैया चंडीगढ़ तो दूर निकल गया। आगे बात करते हैं मुंबई। मैंने दिखा दिया आपको, अभी भी सेफ है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो 113 सीटों पर 15,000 फॉर्म पड़ गया है। 133 मोस्ट डेंजरस। इसने तो बेंगलुरु को भी फेल कर दिया। पटना की अगर बात करें तो 21 सीटों पर 15,000 फॉर्म पड़ा है, 68 का कंपटीशन है।
रांची की बात करें तो 350 सीटों पर सिर्फ 21,000 फॉर्म पड़ा है, 60 का कंपटीशन है, अच्छा दिख रहा है। प्रयागराज अपना प्यारा यूपी का सिर्फ 20,000 फॉर्म पड़ा है, 59 का एवरेज निकल कर आ रहा है। सिकंदराबाद 744 सीट, सिर्फ और सिर्फ 28,000 फॉर्म अभी तक पड़ा है सिकंदराबाद से। सोचा था तुमने ये? कभी नहीं सोचा था। होता ही है ना, मैं बताता हूं, मैं कॉमन बच्चे की मानसिकता बताता हूं आपको। होता ये है कि जहां पर सीटें थोड़ी ज्यादा होती हैं, जैसे सिकंदराबाद में 700 सीटें थी, मुंबई में 1200 सीटें थी, तो स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि बहुत फॉर्म पड़ेगा, इसमें बहुत फॉर्म पड़ेगा, यहां से नहीं भरते हैं। और उसी का नतीजा है अब तक सिर्फ 28,000 फॉर्म पड़े हैं। और सबसे लवली और प्यारा जोन है सिकंदराबाद। आज की तारीख में अगर मुझे फॉर्म भरना है तो मैं सिकंदराबाद के साथ जाना चाहूंगा। वो अलग बात है कि मैं फॉर्म भरने से पहले ये सोच लूंगा कि अगर मेरे को ज्वाइनिंग मिलती है सिकंदराबाद तो क्या मैं वहां जाकर सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली कहीं और है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। सिकंदराबाद मुझे फेंक दिया, अब तुम मुझे चाहे कितना भी रुपया दे दो, मेरे फैमिली तो मुझसे दूर है ना। तो वो सारे पॉइंट है। लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि देश के किसी भी कोने में आपको फेंक दिया जाए, आप आराम से सर्वाइव कर लोगे और ज्यादा फैमिली का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो आप इन सब चक्करों में मत पड़ना। मुझे इसलिए चीजें देखनी पड़ती है क्योंकि आई एम द ओनली सन इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में इकलौता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आपकी और मेरी एज में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट हैं 23, 24, 25, 28 वाले, है ना। तो सारे पासे सोच लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना क्या करना है। क्योंकि जब तक हमें जॉब नहीं मिलती ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आज आप अभी तैयारी के फेज में हो तो ऐसा कोई अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स है नहीं आपके पास, जॉब नहीं कर रहे हो बेसिकली। तब हमें ये लगता है ना यार, जब मैं था स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे लगता है कहीं मिल जाए, नौकरी मिल जाए कैसे ना कैसे। अच्छी बात है, मिल जाएगी। जो चीज हासिल नहीं हुई है ना, उसकी वैल्यू सिर्फ तभी तक है जब तक वो हासिल नहीं हो रही। जिस दिन हासिल हो जाती है ना वो चीज, उसकी वैल्यू अपने आप डाउन होने लगती है। तो जिस दिन जॉब मिल जाएगी और देश के किसी कोने में तुम्हें फेंक देंगे, और फिर जब वहां नौकरी से ड्यूटी से लौट कर आओगे, फिर देखोगे कि अभी खाना बनाना है, अभी बर्तन धोना है, अभी सब्जी काटना है, कपड़ा धोना है, कोई नहीं है बात करने वाला, कोई नहीं है पूछने वाला, तब वही नौकरी काटने को दौड़ने लगेगी। तो फैसले आपके हैं, सोच समझ कर लीजिए। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है एक पॉजिटिव वे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिकंदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो अब तक का सबसे प्यारा जोन दिख रहा है मुझे, सिर्फ 32 सीटों का कंपटीशन है, क्योंकि फॉर्म ही नहीं पड़ा है। हर कोई सोच रहा है सीट बहुत है, फॉर्म बहुत पड़ेगा। अरे इसी चक्कर में तो फॉर्म नहीं पड़ा बाबू। सिलीगुड़ी 83 सीट, अब सिलीगुड़ी के साथ भी वही हुआ। सिलीगुड़ी में सीटें बहुत कम है, सबसे कम शायद सिलीगुड़ी में ही है। लोगों ने सोचा कि सिलीगुड़ी बिल्कुल सेफ है। कभी कभी देर से काम करने वाले भी फायदे में रहते हैं। अब यहां पर वो बच्चे फायदे में आ गए जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। जिन्होंने स्टार्टिंग में भर दिया, उन्होंने कहा सिलीगुड़ी में सीटें हैं कम, भरो, भरो भाई भरो। 114 आज की डेट में है कंपटीशन, एक सीट के लिए फाइट है। 8 तारीख तक ये डेटा और बढ़ेगा। सोचिए आप कितनी फाइट होगी। वो अलग बात है कि इस तरीके की वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, तो लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाए, मे बी अब सिलीगुड़ी की तरफ ज्यादा बच्चा ना भागे। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों ने यही गलती की। गलती क्या की सर, कि 83 सीटें थी, सबने सोचा कि कोई नहीं भरेगा, सबसे कम सीटें, भर दो भर दो भर दो, और ये लो भर दो। ठीक है, खैर आगे चलते हैं अपने लोग और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास डेटा। तिरुवनंतपुरम 278 सीटों पे सिर्फ 13,000 फॉर्म पड़ा है, 50 सीट है, 50 बच्चा है एक सीट पर। चेन्नई 833, वही से काम चेन्नई के साथ हुआ जो अभी सिकंदराबाद के साथ था। 744 सीटों पे सिर्फ 28,000 फॉर्म, सेम चेन्नई के साथ 28,700, 800 सीटें हैं भाई। एक सीट पे सिर्फ 34 बच्चा है आज की डेट में। इन 4 दिनों में मान सकता हूं कि सिकंदराबाद और चेन्नई में बम्पर फॉर्म पड़ेगा, क्योंकि 8 तारीख का डेटा लेकर भी मैं आपके साथ आऊंगा। 8 तारीख को भी ये वीडियो करूंगा मैं। आज की डेट में अगर मैं बताऊं, चेन्नई सबसे प्यारा, सबसे लवली जोन है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, समझ रहे हो। फिलहाल मैं आपको बताऊं, इन सब चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप सोचो कि एक सीट पे 34 बच्चों का कंपटीशन है, लेकिन अब क्या पता कि उन 34 में से 28 बच्चा सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। फंस गए ना। अब ये देखो कि हो सकता है बेंगलुरु में एक सीट पे 133
का एवरेज आ रहा है निकल कर, लेकिन तैयारी सीरियस होकर करने वाले 2% है, 3% है, बाकी जॉब वाले हैं नहीं कर पा रहे। बैंगलोर में वैसे भी जो लोकल बैंगलोर का बंदा है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं डेटा। फैसले अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मैं किसी से कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप यहां से फॉर्म भरिए। जो आपको ठीक लगता है सारी चीजें सोच समझ के अपने फैसले लीजिए। आप बड़े हो गए, मेच्योर हो गए। मेरा काम सिर्फ आपको डेटा दिखाना है, कैलकुलेशन दिखाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है बाबू। गोरखपुर की अगर बात करें, 205 और 14,000 फॉर्म ऑलरेडी पड़ चुका है। एक सीट पर 71 का एवरेज निकल कर आएगा। गुवाहाटी की बात करें तो 600 बड़ी नंबर है, सिर्फ 28,300 फॉर्म है, सिर्फ 45 बच्चे हैं एक सीट पर। तो गुवाहाटी भी अच्छा जोन कहा जाएगा। 3 जोन निकल कर आए हैं, तीनों लास्ट में लिख दूंगा मैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर 291 सीट, 22,000 फॉर्म ऑलरेडी, 76 एक सीट पर। कोलकाता 506 सीटें, 26,000 फॉर्म, 52। तो ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया सेफ जोन। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मालदा 275 सीटों के लिए 14,000 फॉर्म, मोर देन 14-15,000 ही है, 54 बालक है एक सीट पर। तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि सिकंदराबाद पहले नंबर पे, चेन्नई दूसरे नंबर पे, इसके अलावा और देख लेते हैं भाई कौन कौन से थे। गुवाहाटी तीसरे नंबर पे, कोलकाता चौथे नंबर पे, और उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा बचा है। 45, कोलकाता 52, और त्रिवंतापुरम पे अभी भी 50 का ही है, तो त्रिवंतापुरम भी ले सकते हो आप। मैं सलाह नहीं दूंगा, देश के एक कोने में फेंक दिए जाओगे। तो सीटों का कंपटीशन कम होना ही सब कुछ नहीं होता है, सरकारी नौकरी भी सब कुछ नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कोई चीज होती है। 2-2 साल तक अपने घर वालों से मिल नहीं पाओगे, वो भी एक पंगा है भाई। तो सारी चीजें सोच लीजिएगा। फिलहाल टॉप 5 अगर सेफ जोन की बात करूं, आप एक बार देख लीजिएगा, कोई हो तो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सेफ 5 जोन निकल कर आए हैं। अगर तो यहां से फॉर्म भरा है खुश हो जाइए, अगर नहीं भरा है तो सोच सकते हैं एक बार। और अगर मैं आपसे कहूंगा तो आराम से सोच के अपने ही जोन से भरिए। कंपटीशन कुछ नहीं होता है। एसएससी के फॉर्म आते हैं, 70-70 लाख बालक फॉर्म भरता है, 70 लाख। रीजन ये है, फॉर्म की फीस 100 रुपए रखते हैं, और कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए 0। अब कोई अगर सोचेगा तो हार्ट अटैक से मर जाएगा कि 7,000 सीटें आई हैं एसएससी में और फॉर्म भर गया 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, और बालक मर जाएगा हार्ट अटैक से। लेकिन रुक जाओ, 70 लाख में 5 लाख भी सीरियस तैयारी वाला नहीं होता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 8 साल से इसी इंडस्ट्री में हूं। 8 साल में 3 बड़े बड़े ब्रांड्स में पढ़ा चुका हूं, चीजों को बहुत गहराई से देखा है, समझा है। बालक फॉर्म भर देता है कि राम ने फॉर्म भर दिया तो श्याम भी भरेगा, सीता ने भर दिया तो गीता भी भरेगी। तैयारी ना सीता कर रही है ना गीता कर रही है, ना राम पढ़ रहा ना श्याम पढ़ रहा। तो जैसे तुम वैसे हम, तो सीरियस तैयारी करने वाले बालक अगर आप देखोगे किसी भी एग्जाम में सिर्फ 10% है आज की डेट में। आपका कंपटीशन इन 10% से है सिर्फ, बाकी गए समझ गए कहाँ गए। तो मेरे भाई कहने का तात्पर्य ये है कि अगर फॉर्म भर दिया तो डीमोटिवेट मत हो, कमर कस लो, 6 महीने के लिए सब कुछ त्याग दो। किसी दोस्त की शादी नहीं, किसी भैया के घर जाना नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई फालतू की आउटिंग नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फेस्टिवल मत मनाइए, मनाइए, अपना टाइम बचाइए। अगर एक बार मेरे भाई जॉब लग गई ना, तो जीवन में आने वाले सारे फेस्टिवल एक नंबर हो जाएंगे, समझ रहे हो। और नहीं लगी तो वही डिप्रेशन, वही अनसक्सेसफुल का फीलिंग, है ना, वही लूजर का टैग, बहुत सारी चीजें हैं। सोसाइटी का आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा मेरे भाई 1 सेकंड में अगर नौकरी लग गई तो। आज हो सकता है बहुत सारे अंकल आंटी आपसे कहता है अबे कैसा सा फिरता रहे, नौकरी नहीं करता, काम धाम नहीं करता, लेकिन जिस दिन नौकरी लग गई ना,
उन्हीं लोगों का नजरिया बदल जाएगा, 1 सेकंड में बदल जाएगा, गारंटी दे रहा हूं लिखित में आपको। ठीक है, तो अपना टाइम किसी के पीछे खराब मत करो। कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई यार नहीं है जब तक आपके पास नौकरी नहीं है। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। टॉप 5 सेफ जोन मैंने बता दिए, हम लोगों ने भी कमर कस ली है, आपके लिए लेकर आया है एक्सक्लूसिवली क्लासेस कल से। पूरी स्पीड के साथ हम लोग भी जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार दिखाइए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। कल आऊंगा मैं आपको क्लास के बारे में बताने, और कल क्लास भी होगी होपफुली। पूरी तरीके से तैयारी हमने कर ली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।